Hello, third class. How are you? Hope you are well. So, today we have come up with a new lesson from your English grammar, lesson 7, and the lesson name is countable and uncountable nouns. ठीक है, यानी जो जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उन नाउन्स के बारे में हम इस लेसन में जो है पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर lesson. Okay, students, so this is our lesson number 7 and the lesson name is countable and uncountable nouns. अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं वो देखिए पहले. काउंटेबल क्या होते हैं भाई? काउंटेबल क्या होते हैं? जिनको गिना जा सके, ठीक है. और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? जिनको ना गिना जा सके, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं. भाई काउंटेबल क्या होते हैं? जिनमें भाई हम काउंटिंग कर सके जिनकी, ठीक है. सिंपल सी बात है, काउंटेबल वही होते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनकी हम काउंटिंग ना कर सकें, ठीक है. क्लियर? तो देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा. नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है. नाउन को हम दो वर्गों में बांटते हैं, जैसे फर्स्ट है काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल. अब काउंटेबल नाउन्स कैन बी वन और मैनी, ठीक है. काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं भाई, एक दो या तीन, 1 2 3, इस तरह से हम उनके आगे लगा सकते हैं. जैसे माई डॉग इज़ प्लेइंग, अब यहाँ पे सिर्फ एक डॉग है, वन डॉग, ठीक है. माई डॉग्स आर प्लेइंग मैनी डॉग्स, ठीक है. तो हम उनके आगे लगा सकते हैं भाई, एक डॉग है, दो डॉग है, 3 है, 4 है, 10 है, 50 है, इस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है. अब अनकाउंटेबल देखते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना न जा सके उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब मिल्क है. मिल्क बेटा अनकाउंटेबल है. हाँ, हमने हर बार यही सुना ना कि 1 लीटर मिल्क दे दो, 2 लीटर मिल्क दे दो, ठीक है. बट क्या कभी हमने ये सुना है कि एक दूध दे दो, दो दूध दे दो? ऐसा तो नहीं सुना. उनके आगे हम कोई क्वांटिटी लगाते हैं तब ही वो हम उनको काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं. सपोज करो, ठीक है. बट अगर हम सीधा जाके ये कहें कि एक दूध दे दो या दो दूध दे दो हमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा बेटा. ये हम इसको गिन नहीं सकते, ठीक है. इसी तरह से कॉफ़ी है. कॉफ़ी है, जैसे हमने ये तो सुना है कि 1 कप कॉफ़ी चाहिए मुझे या 2 कप कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, या 5 कप कॉफ़ी बना दो. कब वहाँ पे कप की काउंटिंग हो रही है, कॉफ़ी की काउंटिंग नहीं हो रही है, ठीक है बेटा. तो कॉफ़ी भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. हम ये नहीं कहते कभी 1 कॉफ़ी दे दो, 2 कॉफ़ी दे दो. हम कप ऑफ कॉफ़ी बोल सकते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से म्यूज़िक है. म्यूज़िक को भी गिन नहीं सकते, ठीक है. तो ये जितनी भी यहाँ पे दे रखे हैं सारे जो है वो यहाँ पे अनकाउंटेबल में दे रखे हैं. जैसे अभी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े से. वी से हम कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टुडे. अब हैप्पीनेस है. अब हैप्पीनेस अगर आप खुश होते हो, सपोज करो, तो आप कैसे कहोगे कि आप खुश हो? अब उसको माप नहीं सकते ना आपकी आपकी खुशी कितनी है, ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 किलो खुश हूँ, नहीं बोल सकते ना. या आप ये बोल सकते हो कि मैं 1 लीटर खुश हूँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते. तो जो हैप्पीनेस है वो भी अनकाउंटेबल होती है, उनको उसको भी गिन नहीं सकते. अब जैसे ये प्लीज़ गिव मी सम कॉफ़ी, तो हम कर ही चुके हैं. पुट सम शुगर इन माई मिल्क, ठीक है. शुगर के साथ भी अगर हम कुछ लगा देते हैं तभी वो जो है उसको हम अलग उसमें रखते हैं उस श्रेणी में. लेकिन अभी हम इसको बोल रहे हैं जैसे पुट सम शुगर इन माई मिल्क. तो यहाँ पे कुछ शुगर, देखिए कुछ शुगर, तो एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है. आगे देखते हैं. आई लिसन टू सम म्यूज़िक, मैं कुछ म्यूज़िक सुन रहा हूँ, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के हैं, ठीक है. तो आगे देखते हैं. सेपरेट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड राइट इन द करेक्ट कॉलम. अब यहाँ पे है काउंटेबल नाउन, 1 मिनट. यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है काउंटेबल नाउन का और ये है अनकाउंटेबल नाउन का. आपको इनमें से छाट के यहाँ पर काउंटेबल के अलग करने हैं, अनकाउंटेबल के अलग करने हैं. कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे. जैसे एयर है. अब बेटा एयर को भी हम माप नहीं सकते कि एयर कितनी है, कैसी है, ठीक है. ठीक है, तो एयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगी. क्लियर? ठीक है. शॉप है. हम शॉप को जो है बता सकते हैं कि 1 शॉप है, 2 शॉप है, 10 शॉप है, दुकानें, ठीक है. तो ये आ जाएगी काउंटेबल नाउन में, ठीक है. इसी तरह से स्कूल को भी हम बता सकते हैं कि 1 स्कूल है, 2 स्कूल है, 3 स्कूल है, 10 स्कूल है, 50 स्कूल है, ठीक है. तो ये भी काउंटेबल नाउन में आ जाएगा. हनी, शहद, ये नहीं माप सकते, ठीक है. क्लियर? तो ये आएगा बेटा अनकाउंटेबल नाउन में.
तो इस तरह से आपको ये जो है क्लासीफाई करने हैं बेटा, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आपको क्लासीफाई करना है कहाँ पे, इन बॉक्सेस में, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay students, so this is our page number 29. So let's start. We follow some rules to form plurals of different nouns. अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, ठीक है, कई बार पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है वन थिंग, कोई भी एक चीज़, ठीक है। और प्लूरल होता है एक से ज़्यादा। अब वो 2 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया प्लूरल और सिंगुलर का मतलब। सिंगुलर होती है वन थिंग, और जो प्लूरल होती है वो एक से ज़्यादा होती है, वो इससे जो है क्या होती है, ज़्यादा हो सकती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर सम वर्ड्स वी ऐड एस टू मेक प्लूरल्स। कुछ वर्ड्स में हम अगर हम एस लगा दें, ऐड कर दें एस, तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। जैसे ऐड एस टू मेक द प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं उनमें अगर हम एस ऐड कर दें तो इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे ट्री है, अब ट्री में अगर हम एस ऐड कर दें, ये ट्री हो गया, इसमें अगर हमने एस ऐड कर दिया तो ये बन गया ट्रीज, तो ये इसका प्लूरल है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देख लें बुक, अब बुक में अगर हम एस ऐड कर दें बुक्स, तो ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इनमें एस ऐड कर दें इन सभी में, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं सी में। फॉर वर्ड्स दैट एंड इन एस, एस एस, एक्स, सी एच और एस एच, वी एड ई एस टू मेक प्लूरल्स। यहाँ पे देखिए जो वर्ड खत्म होते हैं, दैट एंड इन, जो खत्म होते हैं, या तो उनके पीछे एस आ जाए, या डबल एस आ जाए, या एक्स आ जाए, या सी एच आ जाए, या एस एच आ जाए, ये खत्म हुए इन चीज़ों, इन वर्ड्स पे, सॉरी इन अल्फ़ाबेट्स पे, तो हम उनमें ई एस लगा के हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। अब वो कैसे, वो देखते हैं अभी। तो हमें किसको ध्यान में रखना है, इन 5 को ध्यान में रखना है। जैसे पीछे एस आए, डबल एस आए, एक्स आए, सी एच आए और एस एच आए। अब यहाँ पे बस है, तो बस में पीछे क्या आ रहा है, देखिए एस आ रहा है, तो अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, ई एस। तो ये तो हो गया हमारा बस, और इसमें कर दिया ई एस ऐड, तो क्या हो गया बसेस, तो इसका प्लूरल फॉर्म हो गई। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए ब्रश, अब पीछे क्या आ रहा है, देखियो एस एच आ रहा है, तो हम इसमें फिर से ई एस लगा देंगे। तो अगर ब्रश को ऐसे लिख के और इसमें ई एस लगा दिया ब्रशेज, तो बेटा ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है। क्लियर, ब्रशेज। अब एक सी एच का देख लेते हैं, इसमें सी एच है तो इसमें भी हम ई एस लगा देंगे, तो हो जाएगा चर्चेज, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और एक्स में फॉक्स है तो ई एस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, फॉक्सेज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ई एस लगा के इसको लिख देंगे, ठीक है, और इसको रिवाइज करेंगे। आगे देख लेते हैं। फॉर वर्ड्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, वी रिमूव द एफ एंड एफ ई एंड ऐड वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल होव्स गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स बिलो। ध्यान से सुनिए, जो वर्ड्स एफ पे या एफ ई पे ख़त्म हो रहे हैं, जो वर्ड एफ पे और एफ ई पे ख़त्म हो रहे हैं, तो हम उनको हटा के, एफ को और एफ ई को वहाँ से हटा के क्या कर सकते हैं, हम उनमें वी ई एस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वी ई एस ऐड करते ही क्या होगा, वो हमारी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर बेटा। तो जैसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एल ओ ए एफ, ठीक है, लॉफ। अब इसको प्लूरल फॉर्म बनानी है, पीछे एफ और एफ आ रहा है, ठीक है। तो एल ओ, एक मिनट वेट बेटा, एल ओ ए एफ है। अब इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, पीछे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो अब इसको हम हटा दें, एफ को हटा के, और यहाँ पे हम एल ओ, एक मिनट बेटा, एल ओ ए, ठीक है। अब इसकी जगह हम एफ की जगह लगाना हमें वी ई एस, ठीक है, लव्स। तो ये बन गया इसकी प्लूरल फॉर्म, ठीक है।
तो इसी तरह से एक और देख लेते हैं, जैसे वाइफ है, ठीक है। वाइफ की प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगी? अब पीछे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, एफ ई आ रहा है, तो इसका हम एफ ई हटा देते हैं, डब्ल्यू आई, और लगा देते हैं वी ई एस, वाइव्स। तो ये इसकी बन जाएगी प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो इसी बेस पे आपको इन सभी को कंप्लीट करना है, इसको देखते हुए इस रूल को, ठीक है। एक और देख लेते हैं आगे, ई, फॉर वर्ड्स दैट एंड इन वावल एंड वाई एस एट द एंड टू मेक द प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल बॉय बॉयज़। अब ध्यान से देखिए, जो वर्ड्स वावल पे ख़त्म होते हैं, एंड इन वावल, और उसके बाद आ जाता है वाई या एस, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे एस लगा सकते हैं। सॉरी, एक मिनट बेटा, मतलब क्या कि जो वर्ड्स वावल पे ख़त्म हो रहे हैं उनके बाद आ रहा है वाई, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद वाई आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, बॉय, बॉय। अब ये क्या कह रहा था कि अगर कोई वावल आ रहा है, अब वावल कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल होते हैं। अब ये देखो, ओ आया हुआ है और ओ के बाद वाई आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब वावल पे ख़त्म होता है और वावल के बाद वाई आता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल कॉन्सोनेंट का देख लेते हैं। इसका कॉन्सोनेंट का जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, बेबी, ठीक है। अब बेबी में जब लास्ट जो दो वर्ड देखिए, वाई तो है, वाई से पहले आ रहा है बी। अब बी कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। वावल तो कौन कौन से होते हैं, दोबारा से बताता हूँ मैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं, ठीक है। तो ये तो वावल नहीं है बी, तो ये तो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस बेबी का वाई हटा देना है। देखो ये कह रहा है रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस, और अब इसमें आई ई एस ऐड कर देना है, ये बन गई इसकी प्लूरल फॉर्म, बेबीज़, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, देखो ये रहा बेबीज़। तो समझ में आया, यानी जो वर्ड्स वावल पे ख़त्म हो रहे हैं, वाई से पहले वावल आ रहा है, वाई से पहले वावल आ रहा है, तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एस ऐड हो जाएगा वाई के पीछे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे देखिए बॉयज़ में। और अगर कोई वर्ड्स वाई पे ख़त्म हो रहा है और वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे वाई को हटाएंगे और वाई की जगह आई ई एस लगा देंगे। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, पपी, ठीक है। अब पपी में पी यू डबल पी वाई, ठीक है। अब वाई से पहले आ रहा है पी, पी तो एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, हमें क्या करना है फिर, वाई को हटाना है, वाई को हटा दिया और उसकी जगह लगा देना है आई ई एस, पपीज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। अब एक नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मंकी, एम ओ एन के ई वाई, ठीक है, मंकी। अब मंकी में देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है ई, ठीक है, ये देखिए ई आ रहा है। अब ई क्या है, वावल है कॉन्सोनेंट, जल्दी बताइए, आप बताइए, ई वावल है या कॉन्सोनेंट है, क्या है, वावल है, ठीक है। तो जब वाई से पहले वावल आ जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करना होता है प्लूरल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज। क्लियर हुआ बेटा। तो बाकी आपको ये खुद करने हैं, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 30। तो ये तो हम कर चुके हैं, ये आपको खुद करने थे, ठीक है। ये वो वावल और कॉन्सोनेंट वाला जो है इसमें अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एफ, फॉर वर्ड्स दैट एंड इन वोवल एंड ओ वी ऐड एस टू मेक द प्लूरल्स, फॉर एग्जाम्पल रेडियो, रेडियोज। मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि जो वर्ड्स वावल पे ख़त्म हो, जो वर्ड वावल पे ख़त्म हो और उसमें ओ भी आ रहा हो, तो वहाँ पे हम सीधा एस लगा देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे रेडियो, अब
आई आ रहा है पीछे और आई के बाद आ रहा है ओ, तो हम इसमें सीधा एस लगा देंगे। आगे देख लेते हैं, फॉर वर्ड्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट एंड ओ वी एड ई एस। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो और बाद में ओ आए तो हम वहाँ पे लगा देंगे ई एस। तो यहाँ पे देखिए जैसे पोटैटो है, अब ओ से पहले आ रहा है टी, टी तो कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है ही नहीं, ए ई आई ओ यू में से कोई है ही नहीं है, तो उसके पीछे लगा देंगे हम ई एस, पोटैटोज। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे एक एक्सेप्शंस भी दे रखी हैं, पियानो में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। आगे देख देते हैं, मेक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स विद एंड विद ओ, यानी ओ पे जो एंड हो रहे हैं, अब ओ पे एंड हो रहे हैं उस पर ध्यान रखना था हमें। ओ से पहले अगर वावल आ जाए तो हमें सिर्फ एस लगाना है, और ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ओ के बाद हमें ई एस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए टोमेटो, टोमेटो में ओ तो है ही, ओ से पहले क्या है, ओ से पहले क्या है, टी है। अब टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। ठीक है, टी ओ एम ए टी ओ ई एस, टोमेटोज। ठीक है, हमने ई एस क्यों लगाया, क्योंकि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है टी। क्लियर हो रहा है। अब आगे एक देख लेते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो एम ए एन जी ओ, अब ख़त्म तो ओ पे हो रहा है तो सबको पता, इसमें सारे ख़त्म ओ पे होंगे। ओ से पहले क्या आ रहा है हमें वो देखना है, ओ से पहले आ रहा है जी, और जी जो वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा, मैंगोज। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, अब एक देख लेते हैं हम इसमें, ये रेशियो, अब यहाँ पे आर ए टी आई ओ, रेशियो है जैसे, अब ओ से पहले आई आ गया, आई को वॉवल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करना है, ई एस ऐड नहीं करना। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो आगे देख लेते हैं अब, राइट द प्लूरल्स ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स, यानी ये वही वर्ड्स हैं जो भी हम रूल्स पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे फ्लाई है, अब वाई से पहले हमें देखना है कि वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, तो ये तो कॉन्सोनेंट हो तो हमें वाई को हटा के क्या लगाएंगे, आई ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज। ठीक है, तो वो रूल्स जो अभी हम एफ तक पढ़ के आए हैं वही रूल इन सभी में अप्लाई करने हैं और इनको प्लूरल बनाना है। ये आप करके भी आए हैं, सारे आपने किए भी होंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है, इर्रेगुलर्स नाउन don't follow any rules for forming the plurals. Their plurals are formed by adding, dropping, changing alphabets. Write the plurals of each of these words. यानी यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर हम इनका प्लूरल बनाने लग जाएं तो जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं वाई के, ओ के, ठीक है, वो इस पर कोई भी फॉलो नहीं होता भाई। ठीक है, ये इसमें या तो कोई ऐड होगा कोई अल्फ़ाबेट तब प्लूरल बनेगा, या ड्रॉप होगा निकाल देना पड़ेगा, या बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है इसमें। अब जैसे बेटा ऑक्स है, ऑक्स का हम ना तो ये लिख सकते हैं, एक मिनट बेटा, ना तो हम ओ एक्स एस लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा, और ना ही हम इसमें ये लिख सकते ओ एक्स ई एस, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। ठीक है, इसी तरह से मैन, अब मैन का प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे क्या, मैंस कर देंगे, नो ये गलत हो जाएगा। क्या फिर ई एस लगाएं, देखते हैं, ई एस भी लगा के मेंस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो बेटा हमें क्या करना है, अगर हम इसका एम ए एन का प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम ई एन कर देना है। अब ये प्लूरल हो गया, ये तो एक आदमी है, बहुत सारे आदमी। अब देखो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को चेंज कर दिया, एक ही जगह ई कर दिया तो हमारा प्लूरल हो गया। ऐसे वुमेन में, इसमें भी ई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एक ही जगह। अब चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चाइल्ड्स, नो रॉन्ग। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, ओके। माउस का हो जाता है माउस, माइस, लाउस का हो जाता है लाइस, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, फुट का फीट, और गूज का गीज। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। सम नाउन्स कीप द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल, यानी ये डियर है, शिप है, फिश है, इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी।
ठीक है, आगे देखते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे ये जीन्स है, इसको हम ऐसे लिखेंगे टॉन्ग्स, शर्ट्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, यानी इसमें हमेशा एस लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हर वक्त ऐसे ही यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 31. सो लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ इन विद, वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर एंड आर विद प्लूरल नाउन्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, यानी जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है जो, उसके साथ तो हमेशा क्या आएगा, इज़ आएगा। और जो प्लूरल होती है उनके साथ आता है, जो प्लूरल होती है उनके साथ आता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं द हैन, हैन, अब हैंस तो नहीं है, ये तो एक ही है, द हैन। अब एक के साथ क्या आएगा, हैंस नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हैन के साथ आ जाएगा बेटा इज़, द हैन इज़ मिसिंग। यहाँ पे देखते हैं द सीनरी, सीनरी एक है सिर्फ, ज़्यादा नहीं है, सीनरीज नहीं है, सीनरी है, तो ये भी एक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज़, द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं द क्रॉप्स। अब यहाँ पे देखो एस आ गया, क्रॉप के साथ क्या आ गया, एस आ गया। एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए द क्रॉप्स, अब क्रॉप के साथ एस आ गया, यानी ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर, द क्रॉप्स आर नॉट राइप येट। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए देयर डैश नो लाइज इन माई हेयर। अब यहाँ पे कैसे पता लगा, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हैन दे दिया था, यहाँ पे सीनरी दे दिया था, यहाँ पे क्रॉप्स दे दिया था, यहाँ पे तो हमें पता चल गया था कि सिंगुलर है प्लूरल। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चले, तो यहाँ पे बेटा हमें आगे से देखना पड़ेगा, देयर नो लाइस। अब लाइस का हमने पढ़ा था, लाउस जो होता है वो सिंगुलर होता है और लाइस जो होता है प्लूरल होता है, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, देयर आर नो लाइस इन माई हेयर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये 8 को जो ये बच गए, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव। Rewrite the following sentences by changing the highlighted nouns to their plural form. Make other necessary changes as well. यानी आपको क्या करना है, जो कलरफुल जो दे रखे हैं यहाँ पे, उनको आपको चेंज करना है प्लूरल में। यानी जैसे यहाँ पे नाइफ़ है, नाइफ़ है, और यहाँ पे है हैंडल। ठीक है, यहाँ पे शीफर्ड है, यहाँ पे शिप है, बेबी है, नर्सरी है, किंग है, क्वीन है, यानी जो ये कलरफुल है, ठीक है, हाईलाइटेड है, जो हाईलाइट कर रखे हैं अलग से, उनको आपको क्या करना है, उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। और अदर नेसेसरी चेंज अगर होती है तो वो भी करनी है। जैसे दो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। तो जैसे यहाँ पे है अ नाइफ हैज़ अ प्लास्टिक हैंडल। अब नाइफ का प्लूरल क्या होगा, नाइव्स। ठीक है, ठीक है, नाइव्स। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि नाइफ का प्लूरल फॉर्म बनाना था, तो पीछे एफ ई आया हुआ था, तो एफ ई को हटा के क्या कर दिया हमने, वहाँ पे वी ई एस लगा दिया, नाइव्स। अब जब यहाँ पे था एक चाकू की बात, तो ए लगा रखा था, तो यहाँ पे तो ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम द कर सकते हैं, द नाइव्स। अब हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा द नाइव्स हैव। अब ए भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैंडल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक हैंडल्स, पीछे एस लग जाएगा हैंडल के। क्लियर हो गया, द नाइव्स हैव प्लास्टिक हैंडल्स, हैंडल के पीछे भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे द शीफर्ड टुक द शिप फॉर ग्रेजिंग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, द शीफर्ड्स, ऐसा लग जाएगा शीफर्ड के पीछे, टुक द शिप फॉर ग्रेजिंग, शिप तो वैसे ही रहेगी, हमने पढ़ा भी था अभी पीछे। ठीक है, द शीफर्ड्स टुक द शिप फॉर ग्रेजिंग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये करने हैं, ये जो बाकी बच गए ये आपको खुद करने हैं, आपको इनके प्लूरल फॉर्म ढूंढने हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay students, so this is our last page of lesson 7. Let's see. Give the singular form of the following words. अब ये देखो अपोजिट दे दिया, हम क्या करते आ रहे थे, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते आ रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया प्लूरल पहले, अब हमें सिंगुलर बनाना है, यानी ज़्यादा चीज़ दे दी, हमें उसकी एक चीज़ बनानी है। अब जैसे माइस है, माइस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, माउस होता है, पढ़ा था हमने। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से गल्फ्स, गल्फ्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो हम एस हटा देंगे, क्या आ जाएगा, गल्फ।
रूफ्स का रूफ, ठीक है, रूफ। इसी तरह से गल्फ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको, प्लूरल फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे आपको वो खुद करने हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। लेट्स मूव। लुक अप द प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स फ्रॉम द वर्ड, सर्च एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच नाउन। यानी आपको क्या कह रखा है यहाँ पे, लुक अप द प्लूरल्स ऑफ गिवन नाउन, यानी यहाँ पे आपको फिर से सिंगुलर नाउन दे दिए नाउन, और आपको बनाने प्लूरल, ठीक है, और उसको ढूंढना भी है इस पजल में ढूंढना भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ढूंढते हैं, जैसे एक यहाँ पे वर्ड है डॉग, डॉग का प्लूरल क्या होता है, क्या होता है, डॉग्स होता है, क्या होता है, डॉग्स। तो वो हमें इसमें ढूंढना है कहाँ पे है डॉग्स। तो ढूंढते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हमें मिलने वाला ये रहा, देखो ये मिल गया हमें, डॉग्स, DOGS, डॉग्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब जैसे एक और ढूंढ लेते हैं, जैसे नाइफ, नाइफ का भी मैंने पढ़ा नाइव्स होता है, तो कहाँ पे है नाइव्स, ढूंढो कहाँ पे है, NKNIVES। अब आप देखो यहाँ पे भी देखो बेटा, जो हम KNIFE, हम इसको नाइफ क्यों बोलते हैं, हम कनाइफ क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे के जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए नाइफ बोलते हैं। तो इसका प्लूरल क्या होता है, नाइव्स। तो यहाँ पे देखो आप, ये रहा आपका नाइव्स, KNIVES। इसी तरह से बेटा आपको इन सभी वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने, और इसमें सर्कल करना है, ऐसे ही, ठीक है। जैसे हमने डॉग्स का ढूंढा और नाइव्स का ढूंढा, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा ऐसे समझ में आया होगा ये। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आप अपने डाउट्स स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हैं स्कूल के नंबर पे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच गया बेटा उसको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।